श्लोक संख्या 20 को शुरू करने से पहले आज हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग, उसमें शुरुआत से भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने अर्जुन को सकाम कर्म के विषय में बताया, जिसमें यज्ञ चक्र करने की आवश्यकता के विषय में बताया, और ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो कि इस भौतिक संसार का सुख भोगना चाहता है और यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, तो उसका यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 16 में भगवान ने कहा है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। फिर भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के विषय में बताया, क्योंकि वो किसी भी भौतिक वस्तुओं से या राज्य से, वैभव से तनिक भी आसक्त नहीं था। वह तो विवेकी था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निष्काम भाव से अर्थात कर्म फल में पूर्ण रूप से अनासक्त होकर अपने प्रत्येक कर्म को सिर्फ कर्तव्य समझकर करने को कहा। अर्जुन का कर्म उसके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार युद्ध करना है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। और यदि क्षत्रिय की भूमि या राज्य को कोई हड़प लेता है तो उसे अवश्य युद्ध करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि क्षत्रिय के पास अपनी भूमि होना आवश्यक है, क्योंकि वह न तो ब्राह्मणों का कार्य कर सकता है, न वैश्य का और न शूद्र का। इसलिए यदि क्षत्रिय की भूमि को हड़प लिया जाता है तो उसे युद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल यही परिस्थिति यदि किसी ब्राह्मण के साथ हो तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर वह क्षमा न कर पाए तो उसे क्षत्रिय की मदद से दंड देना चाहिए, जैसा कि ऋषि विश्वामित्र ने किया था। ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के पास जाकर मदद मांगी थी, और राजा दशरथ ने अपने बेटों को राम लक्ष्मण को ताड़का राक्षसी को मारने के लिए भेज दिया था। तो हमने अच्छी तरह समझा कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें हमारे नियत कर्मों को करने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा करने से हमें हमारे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो पुरुष अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और सदा कृष्ण चिंतन करते हुए अपने समस्त नियत कार्यों को करता है तथा किसी भी व्यक्ति या यहाँ तक कि किसी भी देवताओं पर वह निर्भर नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी नियत कार्य करणीय नहीं रहता है। वह करे तो उसका पुण्य लाभ उसे नहीं मिलता, या यदि वह न करे तो उसका पाप भी नहीं मिलता। भगवान ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करता है लोक शिक्षा के लिए। लोक शिक्षा का अर्थ है समाज में उदाहरण के लिए वह अपने सभी कर्मों को करता है। भगवान ने तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में कहा है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ है कि जो अपने ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, ऐसे संतुष्ट प्रकृति के आत्मज्ञानी के लिए कोई भी कार्य करणीय नहीं रह जाता है। अब आज भगवान आज की श्लोक संख्या 20 में एक ऐसे आत्मा में संतुष्ट रहने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति के उदाहरण से
अर्जुन को समझाएंगे कि अर्जुन को अपने कर्मों को किस प्रकार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले श्लोक का वाचन करते हैं, फिर शब्दार्थ, भावार्थ तथा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इस श्लोक को हम समझेंगे। श्लोक संख्या 20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। शब्दार्थ: कर्मणा कर्म से, एव ही निश्चय ही, संसिद्धिम पूर्णता में, आस्थिताः स्थित, जनकादयः जनक तथा अन्य राजा, लोक संग्रहम सामान्य लोग, एव अपि भी, संपश्यन विचार करते हुए, कर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया है कि वे पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे भगवान के परम भक्त थे। वे उस उच्च कोटि के भक्त थे जिनकी पुत्री स्वयं माँ सीता थी और दामाद साक्षात श्री विष्णु भगवान राम थे। राजा जनक विदेह नाम से भी जाने जाते थे क्योंकि वे देह से परे अपनी आत्मा में स्थित थे। इतने उच्च कोटि के भक्त होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रत्येक नियत कर्म को किया जिससे वे अपने कर्म से जन साधारण को कर्म करने की शिक्षा दे सके। वे अपनी प्रजा को युद्ध करना भी सिखाते थे जिससे कि यदि कभी सत् परामर्श विफल हो जाए तो वे युद्ध कर सके। क्षत्रिय के लिए युद्ध अनिवार्य है, लेकिन युद्ध कब अनिवार्य हो जाता है ये जानना जरूरी है। युद्ध तब अनिवार्य हो जाता है जब सत्परामर्श का कोई असर नहीं रह जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भगवान स्वयं दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे, उन्होंने दुर्योधन से मात्र 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन को भगवान का सत्परामर्श नहीं समझ आया। भगवान ने 5 गांव इसलिए मांगा था क्योंकि पांडव भक्त थे और वे स्वभाव से ही संतुष्ट थे, लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन को भगवान का अच्छा और शांतिपूर्ण परामर्श समझ नहीं आया। दुर्योधन को समझ इसलिए भी नहीं आया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अपने बल पर और इस बात पर विश्वास कर रहा था कि उसके पास तो भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे योद्धा थे और इनके अलावा समस्त विश्व के प्रतापी वीर योद्धा भी दुर्योधन के साथ थे। इसलिए उसने युद्ध की ठान ली और ऐसी परिस्थिति में कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन उनके आदेश अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करे,
अपना कर्तव्य समझकर। तो हमने देखा कि जब सद्परामर्श काम नहीं आती तो हिंसा आवश्यक हो जाती है धर्म की स्थापना के लिए। और यदि ऐसे समय में क्षत्रिय अच्छा व्यक्ति बनना चाहे या अहिंसक बनना चाहे तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप अधर्मी व्यक्ति शासन करता रहेगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान ने इस श्लोक में हमें राजा जनक का उदाहरण दिया है जो कि आत्मज्ञानी थे, अर्थात वे जानते थे कि वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और भौतिक वस्तुओं से उनका कोई सरोकार नहीं था। लेकिन उन्होंने राजा के प्रत्येक नियत कर्म को पूर्ण रूप से जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए किया कि जीविकोपार्जन कैसे किया जाता है तथा सभ्य तरीके से जीवन को कैसे जिया जाता है। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने को इसलिए कहा क्योंकि यदि राजा जनक पूर्ण रूप से विरक्त होने के बाद और आत्मज्ञान में स्थित होने के बावजूद अपने सभी वैदिक कर्मों को उन्होंने किया तो अर्जुन कैसे अपना नियत कर्म जो कि युद्ध करना है उसे छोड़कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने की बात सोच सकता है। ज्ञान तो अर्जुन को तब मिलेगा जब उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में तो अर्जुन देहात्म बुद्धि में है और अपने परिवार के लोगों के लिए अत्यधिक आसक्त है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने को कहा जिससे उसका हृदय स्वच्छ हो सके और फिर वह ज्ञान के योग्य बन सके। तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण देकर बताया कि राजा जनक जो कि स्वरूप सिद्ध थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वैदिक नियत कर्मों को किया लोक शिक्षा के लिए। इसलिए अर्जुन को भी अपना नियत कर्म अवश्य करना चाहिए और अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने प्रत्येक नियत कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब आइए कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि यह श्लोक हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है। प्रश्न नंबर 1, यदि अर्जुन अपने आप को ज्ञान का अधिकारी भी समझता है तो उसे निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए? प्रश्न नंबर 2, राजा जनक के लिए वैदिक आचरण का कर्तव्य आवश्यक क्यों नहीं था? प्रश्न नंबर 3, हिंसा कब आवश्यक हो जाती है? और आखिरी प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए संसार तनिक भी रुचिकर नहीं रहता है, फिर भी वह कर्म क्यों करता है? अब आने वाले 3 श्लोकों में भगवान खुद के उदाहरण से अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा देने वाले हैं। भगवान अक्षय नियंता है, वे हम सबके स्वामी हैं, वे हम सबको नियंत्रण करते हैं, फिर भी वे अपने उदाहरण से अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्म करना अनिवार्य है। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ भगवत गीता के श्लोक्स को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य अपने कमेंट लिखिए और दूसरों के साथ भी भगवत गीता के श्लोक्स को अवश्य शेयर करिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,